नमस्कार साथियों। और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए वॉलंटियर रिटायरमेंट जिसको हम कहते हैं वीआरएस, इसको लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी की है केंद्र सरकार ने। और क्या है, तो केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो 20 साल सेवा पूरी करने के बाद अपनी शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। तो जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यदि कोई लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से मान के चलें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी उस संबंध में लाभ जो है बाद में मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो क्या है पूरी स्कीम और किस प्रकार वीआरएस ले सकते हैं एनपीएस वाले कर्मचारी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो जानकारी है नई दिल्ली से आ रही है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के नई गाइडलाइन के में कई सुविधाएं दी गई हैं जो उन्हें पहले नहीं मिलती थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प ले सकते हैं। इस संबंध में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 11 अक्टूबर 2023 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के तहत केंद्रीय सिविल सेवाएं एनपीएस का कार्यान्वयन नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करेंगे। नए नियमों के अनुसार 20 साल के रेगुलर सर्विस अवधि पूरा करने वाले केंद्रीय कर्मचारी चाहें तो नियुक्त करने वाली अथॉरिटी को 3 माह का नोटिस देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस खाते को जारी रखना चाहता है या पेंशन लाभ प्राप्त करने में देरी करना चाहता है तो वह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस निकासी और बाहर जाने के नियम 2015 के अनुसार ऐसा करने का विकल्प चुन सकता है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है जिससे वे अपनी सेवा के 20 वर्षों के बाद अपनी आवश्यकताओं और जीवन की योजनाओं के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का निर्णय ले सकते हैं। यह व्यवस्था कर्मचारियों को एक निश्चित समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार देती है जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलता है और वे अपने भविष्य की योजना को अपने हिसाब से बना सकते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों को अपने वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिलेगी बल्कि उन्हें अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी मिलेगा। कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार देता है नियम 12। इस नियम का विशेष रूप से नियम 12 महत्वपूर्ण है जो एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार देता है। इसके अनुसार जब कोई केंद्रीय कर्मचारी 20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लेता है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी इस अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता तो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नोटिस की समाप्ति तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त होंगे। यह लाभ उसी तरह होंगे जैसे कि एक कर्मचारी को नियमित सेवानिवृत्ति के समय मिलते हैं। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यदि वो चाहें तो 20 वर्ष में सेवानिवृत्ति जो है कंपलसरी रिटायरमेंट जो है वो ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो फ़ायदा है वो कर्मचारियों को कुछ विशेष नहीं है, यही है कि यदि वो असमर्थ हैं आगे सेवा देने में तो 20 वर्ष के बाद वो कंपलसरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और जो भी उनका पैसा जमा होगा एनपीएस के तहत वो उनको पेंशन के रूप में मिल सकता है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।